चंद्रशेखर जी का जो बयान आया है बिल्कुल ही सटीक और बिना लाग लपेट जो है वो बोले हैं। और कोई बाबा नहीं, देश के जो शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वर, उन्होंने कहा है कि मैं चंद्रशेखर की बातों से सहमत हूँ कि हाँ, जाने अनजाने में हमसे पाप होती है और वो पाप हम धोने आए हैं। तो भाई तो उस पे पत्रकार कुछ थे जो उस मिजाज के लोग हैं, तो वो कह रहे थे क्या चंद्रशेखर कभी पाप नहीं किए हैं। मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो पत्रकारिता का ये आप थाम लेते हैं किसी भी, तो वो जूती नहीं खुल पाती है। जो धर्म की जो जूती है वो उन लोगों का जो सिखाया गया है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में कैसे किसी नेताओं को ये कह करके मतलब उनको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस देश में महिलाओं को दबा करके रखा है, उस पाप की बात कर रहे थे जो पूरा का पूरा मानवीय जो ये है उसके खिलाफ है, तो वो उसके खिलाफ थे। लेकिन ऐसा तो कोई पाप अगर जाने अनजाने में मैं चल रहा हूँ रास्ते से, ठीक है, उस ग्रंथ के अनुसार कोई चींटी मुझसे मर गया तो वहां भी तो जीव हत्या हुई है। लेकिन कुछ चीजें जो है जानबूझ करके जो किया गया है, ये सिस्टम की बात मैं कह रहा हूं ताकि वो आसान भाषा में बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि जानबूझ करके जो इस देश के 90% देश की आबादी को पूरे के पूरे सिस्टम में क्या हुआ कि दबा करके रखा गया, उसको मानवीय जीवन नहीं, पानी पीने के लिए दिया नहीं। इससे बड़ी पाप क्या हो सकती है? आपको 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। लेकिन अगर हम सियासी मायने में देखें तो जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उनका कहना है कि जो भी लोग महाकुंभ मेला में जाते हैं वो पाप करके जाते हैं और पाप धुलवाने जाते हैं। इस मामले को लेकर के एक बाबा भी टिप्पणी किए हैं कि चंद्रशेखर ठीक बोले। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट विकास हैं, विकास जी से बात करेंगे कि महाकुंभ मेला 144 वर्ष के बाद लगाया जा रहा है और चंद्रशेखर का इस तरह सा बयान आ रहा है, क्या लगता है आपको, कितना सच बोले हैं चंद्रशेखर? नहीं, एक्चुअली वहाँ जो है प्रयागराज में लग रहा है, बट 12 वर्ष पे कुंभ मेला महाकुंभ लगते रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा चंद्रशेखर जी का जो बयान आया है बिल्कुल ही सटीक और बिना लाग लपेट जो है वो बोले हैं। और कोई बाबा नहीं, देश के जो शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वर, उन्होंने कहा है कि मैं चंद्रशेखर की बातों से सहमत हूँ कि हाँ, जाने अनजाने में हमसे पाप होती है और वो पाप हम धोने आए हैं। तो भाई तो उस पे पत्रकार कुछ थे जो उस मिजाज के लोग हैं, तो वो कह रहे थे क्या चंद्रशेखर कभी पाप नहीं किए हैं। मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो पत्रकारिता का ये आप थाम लेते हैं किसी भी, तो वो जूती नहीं खुल पाती है। जो धर्म की जो जूती है वो उन लोगों का जो सिखाया गया है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में कैसे किसी नेताओं को ये कह करके मतलब उनको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप धर्म को मानते हैं और शंकराचार्य खुले तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये तो लग रहा है कि उनके बयानों से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो जो मुझे मीडिया पे ताज्जुब आ रही है जो उन रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं चंद्रशेखर इसका मतलब पाप नहीं किए क्या। भाई मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि गलतियाँ जाने अनजाने में सभी से होता है, ठीक है, लेकिन हर गलती की सज़ा एक जैसी नहीं होती है। चंद्रशेखर आजाद जिस पाप की बात कर रहे थे वो पाप क्या है जो इस देश में 90% लोगों को दबा करके रखा है, इस देश में महिलाओं को दबा करके रखा है, उस पाप की बात कर रहे थे जो पूरा का पूरा मानवीय जो ये है उसके खिलाफ है, तो वो उसके खिलाफ थे। लेकिन ऐसा तो कोई पाप अगर जाने अनजाने में मैं चल रहा हूँ रास्ते से, ठीक है, उस ग्रंथ के अनुसार कोई चींटी मुझसे मर गया तो वहां भी तो जीव हत्या हुई है। लेकिन कुछ चीजें जो है जानबूझ करके जो किया गया है, ये सिस्टम की बात मैं कह रहा हूं ताकि वो आसान भाषा में बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि जानबूझ करके जो इस देश के 90% देश की आबादी को पूरे के पूरे
सिस्टम में क्या हुआ कि दबा करके रखा गया, उसको मानवीय जीवन नहीं, पानी पीने के लिए दिया नहीं। इससे बड़ी पाप क्या हो सकती है? आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाए, मैं अब अभी ताकतवर हो जाऊंगा, आपको पढ़ने नहीं दूंगा, आपको खाने नहीं दूंगा, आपकी आज़ादी नहीं दूंगा। आदमी रोटी से कंप्रोमाइज़ कर सकता है, आदमी पानी से कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन जब पानी पीना मेरा स्वाभिमान है, पानी पीना मेरा गरिमा है, पानी पीना मेरा मानवीय गरिमा है, पानी पीना मेरी स्वतंत्रता है, तो हमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल सही है। अब महाकुंभ पे आते हैं। आपने बड़ा ही रोचक सवाल पूछा है। महाकुंभ, इस देश में जो 90% लोग हैं, और ये जो सवा अरब के लोगों की बात करती है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? इस देश में दलितों की आबादी है, इस देश में पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है। और शोषण किनका हो रहा है? पूरे देश में किनका हो रहा है? इन्हीं सब का शोषण हो रहा है। टोपी किसको पहनाया जा रहा है? अगर जब चुनाव आता है तो हिंदू एक हैं, दलित को साइड कर लेते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर दलित कहाँ, कोई बात ही नहीं है, फिर मुसलमान तो ये जो टोटल जो उसका अपना मैथोलॉजी जो बना के रखे हैं, उस पर मैं कहना चाहूँगा, ये महाकुंभ है क्या? हमको उससे क्या मतलब पड़ता है भाई? महाकुंभ मेला है, महाकुंभ मेला है, करोड़ों लोग पहुंचते हैं वहाँ। हाँ, करोड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन उस मेला का इंटेंशन क्या है? क्या है? उस मेला का कोई इंटेंशन नहीं है। उस मेला का जो 7,000 करोड़ बजट है, हाँ। क्या उतने पे, मैं बता दूं, मैं बिहार से हूं, और बिहार में प्रत्येक 1 लाख छात्रों पे 7 डिग्री कॉलेज है। हाँ। तब बताओ कि ये डिग्री कॉलेज जो है, ये डिग्री कॉलेज खोलने का काम करना चाहिए। हाँ। ये सरकार क्या कर रही है? महाकुंभ मेला लगवा रही है। 1300 करोड़ का बजट बनाती है तो दिया जलाती है उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। तो पूरा का पूरा जो आज तक 4000 वर्षों का ये जो पूरा का पूरा हिस्टोरी है, इस हिस्टोरी में मुझे, मेरे समाज के लोगों को, मेरे अपने लोगों को इस कर्मकांड की वजह से जब उद्धार नहीं हो पाया, तो मैं ये 21वीं सदी का हूँ। हाँ। और मुझे पता है अच्छे से, हाँ। जब से इस देश में संविधान आया तो हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे, हमारे लोग स्वाभिमान की बात करने लगे, हमारे लोगों की स्वतंत्रता मिली, खास करके महिलाओं को भी, किसी वर्ग की हो, उसे भी स्वतंत्रता मिली। लेकिन अगर आज भी इस क्रोनोलॉजी में फंस रहे हैं, मैं बता दूं आपको, अगर ब्रिटेन जैसे यहाँ कहते हैं ना कि अंग्रेज यहाँ पे शासन किया, हम लोग को बहुत बरगल आते हैं, जबकि अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत शिक्षा में सुधार किया है, उन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया है, और उन्होंने इंग्लिश शिक्षा का जो जोर दिया, तो हमारे लोग को फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज आए यहाँ, वो हम, मेरे नज़र में दुश्मन खड़ा करना चाहते हैं अंग्रेजों को, लेकिन यहाँ पे ये जो कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कितना फेलोशिप है, पढ़ाई पे कितना फेलोशिप है। क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के उपरांत ही हमें सब कुछ समझ में आता है, मानवीय गरिमा समझ में आती है। और लेकिन उससे पहले भी ये दुनिया थी, उससे पहले भी ये बाबा थे, उससे पहले भी ये कर्मकांड था। अब तो देखिए, धार्मिक मेला तो लग रहा है, वो तो सरकार के फायदे की बात है, क्योंकि मोदी खुद कहते हैं, भाजपा वाले खुद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हाँ। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था ना। हाँ। आप बताएं तो संविधान बनने से पहले कौन सा राष्ट्र था? अब जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हुई, मतलब लोकतांत्रिक ये देश हुआ, तो इन लोगों को लोकतंत्र से तकलीफ है। उससे पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था क्या? अरे भाई, अंग्रेज जब आए तो यहाँ पे कौन लोग थे? आप ही तो थे तथाकथित हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू जो बनते हैं। जब मुगल आए तो कौन थे? उसे क्या कोई दलित पिछड़ा बुलाया था? आप ही बुलाए थे ना, हिंदू राष्ट्र की जो ध्वजवाहक बने हुए हैं, या हिंदू, तो वही बुलाए थे। तो मैं इस पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है उसमें मैं फंसना नहीं चाहता हूं, और मैं अपने लोगों से भी कहता हूं कि इस पूरे का पूरे प्रोपेगेंडा में मत फंसे। आप बात करें कि इस देश का जितना जीडीपी है, उस जीडीपी के अनुसार मैं जो अगर टैक्स पेयर भी करता हूं, तो उसके अनुसार क्या मेरे बच्चों के लिए, क्या लगता है इस देश के जो शंकराचार्य हैं, जो बाबा होते हैं, वो गलत हैं क्या? आप इस तरह से बोल रहे हैं। भाई मैं शंकराचार्य को गलत सही कहने नहीं आया हूँ। नहीं, गलत है कि सही है? मैं गलत कहने नहीं आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ कि अगर शंकराचार्य गलत हैं या सही है, लेकिन पूरा का पूरा जो ये कह रहे हैं कि आपने सवाल पहले किया था, थोड़ा सा आप ये इसको अलग डाइवर्ट कर दिए कि पाप धोने की बात, तो वो सही है। पाप उन्होंने किया है। कौन? वो शंकराचार्य को हो या वो जो महाकुंभ की बात करते हैं, वो अच्छा, वहां पे कॉमन आदमी भी जाता है। कौन पाप किए हैं? शंकराचार्य पाप किए हैं। पापिस्ट है वो। और तो क्यों नहीं पापिस्ट है? वो खुद को कह रहे हैं। हाँ। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो किस तरह का पाप करते हैं उन लोग? क्या नहीं पाप करते हैं? अगर वो शंकराचार्य हैं, तो इससे पहले भी शंकराचार्य होते हैं। आज उन्होंने कभी कहा
कि एक शंकराचार्य दलित को बना दो इधर से, हाँ। 4 शंकराचार्य होते हैं देश में, एक पिछड़ों को बना दो, हाँ। एक जनरल वाले रहेंगे, उनको तो हम लोग 10% रिजर्वेशन दे दिया ना भाई। हाँ। तो शंकराचार्य में भी आप लोग हक खोज रहे हैं? काहे नहीं खोजेंगे, हाँ। काहे नहीं खोजेंगे। हाँ। सवाल यह है कि जिस देश में हाँ। अगर सत्ता में किसी भी तरह का संसाधन है और उस संसाधन का एक वर्ग उपयोग कर रहा है, हाँ। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ सब कुछ अब तय करती है, तो अर्थव्यवस्था से तय करती है। क्या वहाँ अर्थ का मामला नहीं है? वो 7,000 करोड़ का जो बजट है वो अर्थ का मामला है या नहीं है? अर्थ का हमारे लोग नहीं रहेंगे तो गरीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सीवर में कौन उतरते हैं? हमारे लोग उतरते हैं। तो एक लोग अगर सीवर में वो भी अपना उतार दें, अपना लोग एक सीवर में उतार दें और हमारे लोग को एक शंकराचार्य बना दें। हम चाहते हैं कि आर्थिक इक्वलिटी भी चाहिए, आर्थिक इक्वलिटी भी चाहिए। अगर धार्मिक वो बात कहते हैं, क्योंकि आज तक तो हमें वो अपना समझा ही नहीं, हिंदू तो समझा ही नहीं। हम तो दलित बने रहे और दलित शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके पर्सपेक्ट में ये बात कहना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग चुनाव में क्या लगता है, हिंदू के नाम पे जो वोट देते हैं, तो इस बार जो चुनाव होगी, देश की चुनाव, उसमें आप लोग वोट करेंगे हिंदू के नाम पे? देखिए, आप लोग कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा कहने में हिचकिचाहट हो जा रही है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं अभी इनको इतना दूर से जो शिक्षा से दूर रखा गया, तो थोड़ा सा इस देश का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे लोग को पढ़ाया क्या जाता है जो सिलेबस में फिक्स्ड है कि देखो A+2 के होल स्क्वायर पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता, मेरा मानना ये है, या न्यूटन का लॉ पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आप पहले मानवीय गरिमा को जिस दिन समझ जाएंगे ना, आप जिस दिन शोषण का आधार समझ जाएंगे ना, उस दिन आप कुछ सोच पाएंगे। तो ये हमारे लोग की बात करते हैं। हमारे लोग में दो चार लोग हैं, सब नहीं, 2-4 लोग जो हैं वो क्या है, एक फेस वैल्यू बन के बैठे हुए हैं। चाहे स्थितियां जो भी रही, परिस्थितियां जो भी रही, वो फेस वैल्यू लेकर बैठे रहे। और हमारे लोग एक मतलब क्या है कि मैनिपुलेट होते हैं। आप देखेंगे किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हमारे लोग ही हो जाते हैं। तो सही लीडर इस देश में, अब दलित की जो बात कर रहे हैं आप, दलित का सही लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलित सांसद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दलित लीडर होना और भाई इतना दिन जो 70 वर्ष का ये लोकतांत्रिक जो रनिंग है, उसमें कितने दलित लीडर्स हुए, उंगली पे गिन सकते हैं। अम्बेडकर, कांसीराम साहब, उससे पहले जो थे समाज सुधारक ज्योतिराव फूले, या पेरियार की बात कर लें, उसके बाद फिर जितने, या मायावती को ले लें हम, या फिर रामविलास पासवान जी को हम ले लें, सभी ये उनका एक अलग दौर था। अपने हिसाब में उन्होंने शोषण को समझा। लेकिन आज के जितने भी दलित लीडर हैं, दलित सांसद हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं और वो बड़ी गर्व से कहते हैं भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरे पापा राजनीति करते थे, इसलिए मैं राजनीति करता हूँ। भाई तुम्हारे पापा देश के गरीबों के लिए लड़ते भी थे, तुम्हारे पापा समाज के लिए लड़ते भी थे, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपने कब बात किया है कि देश की जीडीपी पे 20 करोड़ 35 करोड़ की दलितों की आबादी है, उसके लिए कितने फेलोशिप का आपने दिलवाया है? ब्रिटेन को हम बार बार कहना चाह रहे थे, कोसते हैं, वो 10,000 पाउंड हमको फेलोशिप देता है, भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए फेलोशिप देता है। अच्छा। अमेरिका फेलोशिप देता है। लेकिन आपने कब क्या बोला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे लोग पहुंचे और उसको भी फेलोशिप मिले? ये कब आपने बात की है? तो आप लोग हिंदू के नाम पे वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल। बाबा गलत होते हैं? बाबा बिल्कुल गलत होते हैं। बाबा गलत होते हैं। उनको भद्राचार्य भी गलत होते हैं। भद्राचार्य लोग, अरे भाई शंकराचार्य हो, भद्राचार्य हो, जो भी हो, देखो इस देश में और सब पपिस्ट है, आपका ये कहना है? वो खुद कबूल कर रहे हैं। मैं उनकी वो कह रहे हैं कि मैं पाप धोने जा रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? वो इस देश के शंकराचार्य बोल रहे हैं। बाबा? हाँ, बाबा बोल रहे हैं कि मैं पाप धोने जा रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये विकास थे, सोशल एक्टिविस्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।